तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भैंस पालन या डेयरी फार्मिंग में कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, भैंस पालन में कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है। दूसरा है भैंस पालन में कितना लागत आता है। तीसरा, भैंस पालन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ भैंस पालन में कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है। तो दोस्तों, हम जैसे 5 भैंस से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, 5 भैंस खरीद के लाते हैं और उससे काम अपना शुरू करते हैं, तो क्या होगा। तो सबसे पहले भैंस का नस्ल को जान लेते हैं कि हमको कौन सा भैंस लेना चाहिए जिससे हमको अच्छा दूध दे और अच्छा उससे प्रॉफिट ले सकें। तो पहला माना गया है दोस्तों मुर्रा भैंस, जो कि बोलते हैं कि 45 लीटर तक दूध या उससे भी ज़्यादा देता है। दूसरा है नागपुरी, 18 से 25 लीटर तक। तीसरा है नीली रवि, 18 से 22 लीटर तक। अभी हम कुछ मुख्य 3 नस्ल को जान लेते हैं। अब दोस्तों, हम 5 भैंस से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 भैंस हमको कितना लीटर, हम एवरेज, वहाँ पर तो मुर्रा भैंस 45 लीटर लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पर 15 लीटर मान कर चलते हैं। हमको क्या है, मिनिमम मान के चलना है, कम से कम लेकर चलना है, तभी हमको प्रॉफिट होगा। तो 5 भैंस हम लेकर चलते हैं, 15 रुपये पर लीटर अगर दूध देता है, पर भैंस अगर एक भैंस 15 लीटर देता है तो 5 भैंस कितना देगा, सुबह शाम कर करके 75 लीटर होता है। 15 पंचे 75 लीटर। तो 75 लीटर दूध को हम अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो थोक में क्या होता है, 30 रुपये लीटर लेता है भैंस का। जैसे होटल हो गया, डेयरी वाले हो गया, वो क्या करते हैं, पनीर या तो दही या दूध बनाने के लिए लेता है, तो 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से लेता है। और जो डेयरी वाले होते हैं 30 से 40 रुपये बेचता है। तो हम यहाँ पर हर चीज़ को कम लेकर चलेंगे। उस हिसाब से 2250 रुपये आपका एक दिन का दूध का होता है, 2250 रुपये। उसी तरह 2250 को अगर हम महीने में, एक महीने का लेते हैं 30 दिन का, तो हमको 67,500 रुपये होता है। 67,500 रुपये टोटल। तो अगर हम 67,500 के अगर 12 महीने के हिसाब से करें तो 8,10,000 रुपये होता है, अगर 5 भैंस से चालू करें तो। दोस्तों, हमारा ये था, हमारा प्रॉफिट के लिए था। अब हम इनमें खर्चा क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो जैसे आप भैंस पाल रहे हैं तो दूध के साथ साथ गोबर भी देगा, बछड़ा भी देगा। वो बछड़ा क्या करेगा, फिर आगे 5 साल बाद वो तैयार हो जाएगा। जैसे 5 भैंस ले तो 5 भैंस एक एक बछड़ा दिए तो 5 भैंस और हो गया, आपके पास 10 हो गया। अब 10 भैंस अगले साल देगा तो 10-20 हो गया। तो ये इस तरह से बढ़ते भी जाएगा। तो यहाँ पर गोबर भी देता है, बछड़ा भी देता है, खाद का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग से प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों, जान लेते हैं खर्च कितना लगता है। जैसे 5 भैंस हम लिए तो 60,000 रुपये से मिनिमम लगता है। इतना दूध दे रहा है तो 15 लीटर जैसे दे रहा है तो 60,000 रुपये पर भैंस लगेगा। तो 3 लाख आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये आप अपने घर से भी लगा सकते हैं या तो बैंक से आसानी से लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर रहता है नाबार्ड योजना के तहत, और उसमें कुछ सब्सिडी भी रहता है। जैसे 3 लाख लेंगे तो उसका 2-2.5 लाख रुपये ही पे करना रहता है, बाकी को छूट मिल जाता है। अब दोस्तों, 5 भैंस लिए तो उसमें से क्या है, आपको पर भैंस 100 रुपये खर्च बैठता है। तो आप 500 रुपये पर डे खर्च में डाल देंगे। और अगर 500 रुपये पर डे का खर्चा निकल रहा है तो 30 दिन का 15,000 रुपये खर्चा निकल जाएगा, पाँचों भैंस का एक महीने का। तो उसी तरह हम इसका भी 12 महीना का कैलकुलेट कर लेंगे तो 1,80,000 होता है। हमने कमाया कितना, 8,10,000 रुपये कमाया। उसमें से हम खर्चा माइनस कर देंगे 1,80,000 रुपये, और कुछ लेबर का भी जोड़ देंगे महीने के हिसाब से, तो वो भी हो जाएगा। तब भी हम आराम से 6 से 7 लाख रुपए शुद्ध प्रॉफिट कमाएंगे। तो जैसे लेबर चार्ज 16,000 रुपये जोड़ दिए तो टोटल खर्च कितना हो गया, 1,96,000 रुपये टोटल खर्च। और हमको प्रॉफिट उसमें से कमा के कितना दे रहा है, 8,10,000 रुपये। तो इस हिसाब से हमको शुद्ध 6 लाख रुपए यहाँ प्रॉफिट हो गया एक साल में 5 भैंस का। अगर इसी को हम 10 भैंस कर देंगे तो हमको सीधा 6 से 12 लाख रुपए हो गया। 15 करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर 6,14,000 शुद्ध प्रॉफिट हो गया। अब जानते हैं भैंस पालन में कितना लागत आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने भैंस से स्टार्ट करते हैं। कोई 5 से करता है, कोई 2 से करता है, कोई 3 से करता है। लेकिन मेरा मानिए अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप मिनिमम 5 से स्टार्ट करिए। 5 से 10, 15, 20 जितना भी रख सकते हैं। भैंस पालन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आधा
बीघा या एकड़ ज़मीन चाहिए आपको, मिनिमम 5 भैंस के लिए। ज़मीन के साथ साथ उस ज़मीन में नल होना चाहिए, या तो कुआं होना जहाँ पानी का साधन हो, या तो फिर और वो गांव या शहर से थोड़ा सा आउटर एरिया में हो, ताकि वहाँ पर आप आसानी से उसको रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।